Hello students. So poetic devices for your first 5 poems. ठीक है, ध्यान से सुनिए आप कैसे लिखना है और कौन कौन सी हैं. Poetic devices for the first poem prayer. There are only similes and metaphors in the poem. Similes and metaphor. Similes कौन कौन सी हैं? Like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun? पहली simile. Second one is awaken me with flowers in the first stroke of the sun. सिर्फ यही दो सिमली हैं प्रेयर में. मेटाफर यूज्ड आर, जो इसमें यूज हुए हैं मेटाफर, ड्वेल इन इग्नोरेंस, नेक्टर ऑफ नॉलेज एंड द वे ऑफ ट्रूथ. दीज आर मेटाफर्स. याद रखिए, अगर आपको पोइटिक डिवाइसेस सिमली इसकी प्रेयर पोएम की पूछी जाए तो जो मैंने आपके सामने बोली है और इसी तरह लिखनी है. सिमली, मेटाफर, आगे वो उनके नाम, वो कौन कौन सी हैं. अगेन दूसरी पोएम मिरेकल के लिए देयर आर, मतलब कि कौन सी पोइटिक डिवाइसेस हैं उनमें यूज़ की गई हैं. उसमें बहुत सारी हैं, जैसे सिमलीज हैं, मेटाफर्स हैं, एक्सेट्रा, टू क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजेस. जो आपके मिरेकल पोइम है उसमें इमेजेस का यूज़ किया गया है, बिकॉज इमेजेस एड मेलोडी एंड ब्यूटी टू द पोइम. आपको पता है, जो आप फ़ोन में सेव करते हैं, जिन्हें हम फोटोज़ कहते हैं, आप उन्हें आजकल इमेजेस कहते हैं. तो सेम वे वही इमेजेस हैं जिससे हमारी जो मिरेकल पोइम है हमें बहुत ब्यूटीफुल पोइम वो लग रही है. सो यहाँ पे कौन सी इमेजेस हैं मैं उनके नाम बोलूँगी और वही इमेजेस आपको ऐसे लिखनी है. अगर पिनाकल में से पूछा जाएगा आपको, roofs of the houses towards the sky, walking barefooted along the beaches, animal drinking water and feeding, dine together at a table, dining table, stand under trees in the woods, look at strangers opposite to him riding in the car, थिन कर्व ऑफ द मून इन स्प्रिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इस तरह की काफ़ी सारी लाइंस जो हैं आपकी इस पोएम में दी गई हैं. तो ये सारी क्या हैं? इमेजेस हैं. तो आपको ये लिखनी है अगर मिरेकल पोएम में से आएगा. उसके बाद आर नेक्स्ट पोएम इज, थर्ड इज व्हेन यू आर ओल्ड. द पोइट यूजेस सर्टन वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, सिमिलीज एंड मेटाफर्स एक्सेट्रा टू लैंड अ विगर मेलोडी टू पोइट्री. आपको जब ये इनके बारे में लिखना, थोड़ी सी लाइन ऊपर लिखनी है, उसके बाद सिमली, मतलब कि पोइटिक डिवाइसेस का नाम भी होना चाहिए और कौन कौन सी हैं वो भी होना चाहिए. जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सिमलीज और मेटाफर्स का यूज़ किया गया बिकॉज दे ऐड ब्यूटी टू द पोएम. द मीनिंग्स आर क्लियर अबाउट, थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ेगा. सो नॉडिंग बाय द फार, नंबर डालना है, एक नंबर डाल के नॉडिंग बाय द फायर. सेकेंड वर्ड इज ओल्ड लेडी स्लीपी एंड लेजी. थर्ड इज सॉफ्ट लुक्स व्हेन शी वाज यंग. फोर्थ इज ग्लैड ग्रेस, ब्यूटी एंड ग्लो. फिफ्थ इज पिलग्रिम सोल. सिक्स्थ इज sorrows of changing face, and seventh is a crowd of stars. ठीक है. एंड नाउ फॉर स्पीक अप पोएम. स्पीक अप के लिए यहाँ पे मेटाफर्स एंड इमेजेस यूज हैं. मेटाफर्स कौन से हैं? मेटाफर होता क्या है कि जब हम उसको कंपेयर करते हैं, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन एक्सप्रेशन इज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हिज नॉर्मल यूज. मतलब कि जब हमें दो चीज़ों की सेम क्वालिटीज़ होती हैं ना, और हमें एक चीज़ की दूसरी चीज़ से उसकी जो डिस्क्रिप्शन है पावरफुल बतानी है कि ये बहुत ज़्यादा है. जिस तरह कुछ वर्ड्स मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे एज, लाइक, एक्सेट्रा आर नॉट यूज टू मेटाफर्स, दे आर यूज्ड एज सिमलेज. वहाँ पे स्मिथी इन द पोएम स्पीक अप, oven, fires, flames, padlocks, etc. These are metaphors. Because in this poem, जैसे स्मिथी है, ऐसे स्मिथी का मीनिंग क्या है? भट्टी, फर्नेंस, जिसमें आग जलाते हैं, जिसे वो होते हैं ना लोहार, आग जलाते हैं. लेकिन यहाँ पे स्मिथी जो है वो किस चीज़ को कंपेयर किया गया? स्मिथी इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल गोइंग ऑन फॉर इंडियाज फ्रीडम इन दिस एक्सट्रैक्ट. मतलब कि इस पोएम में स्मिथी की उनके अंदर ज्वाला ऐसे धधक रही है जैसे एक भट्टी कंपेयर किया गया ना हमारे जो इंटरनल फीलिंग्स को स्मिथी से. सो स्मिथी इज यूज्ड एज मेटाफर इन. और इस पोएम में इमेजेस भी हैं. यहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ शॉप स्टैंड फॉर द सिचुएशन फ्रीडम, जो ब्लैक स्मिथ की शॉप है. फाइटर्स हैव क्रिएटेड फॉर द लिबर्टी ऑफ देयर मदरलैंड. द रेड ओवन एंड फायर्स फ्लेम्स स्टैंड फॉर देयर करेज. ये और द चेन्स, फेटर्स, ये भी एक मतलब कि स्लेवरी का सिंबल है यहाँ पे, विच आर डिटरमाइंड टू ब्रेक, जो कि
पोइट चाहता है कि वो सब लोग इसे तोड़ें, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद हमारी नेक्स्ट पोएम आई स्नो ड्रॉप। स्नो ड्रॉप में सिर्फ इमेजेस का यूज़ किया गया है एंड दीज आर, पहले आपने लिखना है नेचर में कौन कौन सी इमेजेस हैं। यहाँ से क्लियर कट बहुत टू दी पॉइंट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, आप से ध्यान से देखिए। माउस, विजल, क्रो, स्नो ड्रॉप। दूसरा, यूनिवर्स में क्या क्या इमेजेस हैं, स्टार्स, ग्लोब, डार्कनेस। एंड थर्ड इज मेटल, ब्रास का इसमें यूज़ किया गया है। सो बेटा दीज आर पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन फर्स्ट 5 पोइम्स, ठीक है। आप इतनी देर इनको सुनिए, बट पूरा सुनिए। अभी मैं जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स जो आपका सेकेंड अगली नेक्स्ट 5 पोइम्स हैं उन्हें अपलोड करती हूँ।